गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी लक्स विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में हमने नेशनलिज्म, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड स्टेप्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरीज, नेपोलियन कोड, स्टेप्स टेकन बाय द नेपोलियन कोड, ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फैक्टर्स लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और फिर एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो आइए हम समझते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्डअप हुआ, हाउ नेशनलिज्म बिल्डअप इन यूरोप। तो 18th सेंचुरी के मिड में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये किंगडम, डचेस और कैंटन्स में बटे थे। जर्मनी कई किंगडमों में बटा था, इटली कई डचेस में बटा था, और स्विट्जरलैंड कई कैंटन्स में बटा था। और इन किंगडम, डचेस और कैंटन्स में ऑटोनॉमस टेरिटरीज था, मतलब जो है इनमें इनका अपना पावर था और ये अपने किंगडम का संचालन करते थे। मतलब जो है ये जो भी किंगडम्स हैं, डचेस हैं, कैंटन्स हैं, ये सब जो है अपना जो है पावर का संचालन, अपना वर्किंग सिस्टम खुद कंट्रोल करते थे। अब हम समझेंगे फैक्टर लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। यूरोप में जो है नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नए मिडिल क्लास का उदय हुआ, जिसमें जो है मर्चेंट्स थे, लॉयर थे, और बिग बिजनेसमैन थे, लैंडलॉर्ड्स थे। द स्प्रिट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लोगों में एक नई आइडियोलॉजी आने लगी, लोग फ्रीडम, इक्वलिटी की मांग करने लगे, लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से सिस्टम चलाने की मांग करने लगे। द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन एंड द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। नेपोलियन के पतन के बाद वहाँ जो भी कंजर्वेटिव थे, यानी जो रूढ़िवादी जो लोग थे, वो सोच रहे थे कि पुरानी सिस्टम को हम फिर से लाएं और जो रिपब्लिक जो सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करें। और इसी के उद्देश्य से ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। और फोर्थ फैक्टर राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी, इस समय जो है हर एक सेक्शन से जो है रिवोल्यूशनरी का जो है राइज हुआ। तो हम समझेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब हो रहा था, तो उस समय ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय ज़्यादातर एरिस्टोक्रेसी, मतलब कुलीन तंत्र, मतलब ऐसे लोग जिनके पास जो है ज़्यादा पैसा है, जिसको हम बोलते हैं धनाढ्य लोग। तो धनाढ्य लोग, बिग बिजनेसमैन्स, लैंडलॉर्ड, इन सारे टाइप के लोगों का जो है एक न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास, दे हैव प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा एरिस्टोक्रेसी था, एक ऐसे लोग थे जो सिस्टम को चलाते थे, इनके पास जो है पावर जो था, ये एजुकेटेड थे, और इनके पास कंट्री साइड में और टाउन में दोनों ही जगह जो है प्रॉपर्टी हुआ करता था। और ये लोग जो है सिस्टम में आए और रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो है रिपब्लिक फिर से रिलॉन्च हो, फिर से शुरुआत हो, और जो मोनार्ची सिस्टम है, मोनार्ची सिस्टम और एब्सोल्यूट जो पावर है वो ख़त्म हो। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। हम देखेंगे कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है एक न्यू क्लास का इमर्जेंस हुआ, जिसे हम बोलेंगे कमर्शियल क्लास। इस क्लास को हमने बोला कमर्शियल क्लास। और ये कमर्शियल क्लास जो है बिजनेस एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन वर्क से रिलेटेड था। इसका वर्किंग था प्रोडक्शन करना और मार्केट में उसे सेल करना। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ए वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड बिजनेस मैन केम into being middle class educated and liberal।
तो जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उस समय जो है वर्किंग क्लास जो था वो मिडिल क्लास के रूप में था, और ये क्लास जो है एजुकेटेड था, इसका थिंकिंग लिबरल था, मतलब ये चाहता था कि जो है चेंजिंग हो, इसका थिंकिंग रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स नहीं था, ये लिबरल थॉट के थे। ये चाहते थे कि लोगों को राइट मिले, लोगों को अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो, इंडिविजुअल्स का राइट हो, लोग अपनी डिग्निटी के साथ रहें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बिग बिजनेसमैन, कमर्शियल क्लास, एजुकेटेड क्लास, इन सारे नए क्लासेस का इमर्जेंस हुआ। तो हम इसमें देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की जो है यूरोप 18th सेंचुरी में जो है कई पार्टों में बटा था, जिसमें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो है किंगडम, डचेज और कैंटोन्स में बटे थे, और इनके पास ऑटोनॉमस टेरिटरीज था, मतलब इनका जो है खुद का पावर था। फिर हम समझते हैं फैक्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, किन किन फैक्टर्स के कारण जो है यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ। तो पहला फैक्टर न्यू मिडिल क्लास का राइज, न्यू आइडियोलॉजी का, एक नया आइडियोलॉजी का आना, लिबरलिज्म, जो कि चाहता है कि लोगों को जो है किसी भी प्रकार का सेंसरशिप ना हो, किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, बिजनेस एक्टिविटी में कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं हो, सारा फ्री हो। और न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन, ट्रीटी ऑफ वियना, न्यू जो कंजर्वेशन यानी पुरानी जो रूढ़िवादी जो सोच जो थी वो फिर से जो है बहाल हुई, और इसी कारण जो है ट्रीटी ऑफ वियना हुई। फिर जो है इस तरीके से जो है बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज का राइज हुआ। फिर हम देखेंगे कि ये एक ऐसा एज था जिस समय जो है रिवॉल्यूशनरीज के साथ साथ जो है मिडिल क्लास में एरिस्टोक्रेसी लोग जुड़े, जिनका जो है एक अपना कंट्री साइड में एक अपना पकड़ था, अपना डोमिनेंट था। फिर वही हम देखेंगे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है कमर्शियल क्लासेस का जो है राइज होता है, जिनका जो है मेन वर्किंग था, प्रोडक्शन वर्किंग था, और मार्केट में उसको सेल करना था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ए वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड बिजनेसमैन केम इनटू बीइंग मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बिजनेसमैन, एजुकेटेड क्लास, ये सभी जो है मिडिल क्लास के रूप में उभरा, और ये जो है लिबरल थिंकिंग के द्वारा ये चाहते थे कि जो है यूरोप में जो है नेशनलिज्म राइज हो और लोगों को जो है रिपब्लिक सिस्टम बहाल हो। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।